हेलो दोस्तों, मैं सूर्यांश पांडे लिटरेट इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था बेटा कि हम लोग एकेडमिक सेशन स्टार्ट करेंगे इस पे, तो आज हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टर्म 2 में आने वाला ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये काफी बेसिक सा चैप्टर है और इसमें केवल और केवल 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, और यहां से आपका जो है 6 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से काफी जो है लिमिटेड इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन है और नंबर आपको जो है इसमें ज्यादा मिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग इसी चैप्टर से किया है। तो आइए जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसके कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही इस पे हम सारा फोकस करते हैं, क्योंकि हाइट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमेशा एक वर्टिकल परपेंडिकुलर लेंथ की बात कर रहे होते हैं। हाइट क्या होता है भाई, आप एक बॉटम टू टॉप यानी वर्टिकल जो लेंथ है उसी को तो हम हाइट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और डिस्टेंस की अगर बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये हाइट और डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल से ही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। आप देखिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है उसको हम बेस कह रहे हैं और वर्टिकल लेंथ को हम क्या कह रहे हैं, हाइट कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें दो तरीके के एंगल बनते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डेप्रेशन। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को ऊपर देख रहे हैं, आपसे कोई ऑब्जेक्ट है जो आपसे ऊंचाई पे है। ठीक है, आप किसी बिल्डिंग पे देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास जो है, उधर खिड़की पे कोई है जो बाल संवारते हुए दिख रहा है आपको, और आप उधर से जा रहे हैं देखते हुए उसको। ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी देख लीजिएगा, नहीं तो समझ रहे हैं एक्सीडेंट हो सकता है आपका। तो आप ऊपर देखते हुए जा रहे हैं, तो वहां पे जो आप देख रहे हैं वो क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब आप ऊपर से यानी जो बाल संवार रहा था वो अगर नीचे देखे आपको, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है वहां पे, एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो जब आप ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन और नीचे देखेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ डेप्रेशन। ठीक है, अच्छा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने देखा बेटा कि इस डिस्टेंस को हम कहते हैं, जिसको नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है, यहां पे इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट। तो यहां पे थीटा डिग्री का एंगल ये बना रहा है, लाइन ऑफ साइट। अब अगर हम एंगल ऑफ डेप्रेशन की बात करें तो हमने कहा था कि ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन बनाया है, और यहां से एंगल जो बनेगा, जिसको हमने अल्फा से डिनोट करने की कोशिश की है, तो यहां अल्फा से डिनोट किया बेटा, तो ये एंगल ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, डेप्रेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर ये और ये पैरेलल है, जैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो एंगल ऑफ डेप्रेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हम देखेंगे कि ये जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे ये जेड बन रहा है, और जेड बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के सेम होते हैं। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा बेटा, अल्फा होगा। ठीक है, और फिर हमारे अकॉर्डिंग अगर ये एंगल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, किस टाइप के आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्वेश्चन आते हैं, फिर एंगल ऑफ डेप्रेशन पे क्वेश्चन आते हैं। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि एक ही एंगल ऑफ ट्रायंगल में, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया जाए। ठीक है, तो वहां पे हमें डिस्टेंस निकालना होता है या फिर हाइट निकालना होता है। फिर चौथा जो टाइप है वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले पे बेस होता है। तो वहां से हम क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे ही रिलेटेड है। बाकी आपके एंगल ऑफ डेप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर डिपेंड है।
तो चलिए ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसको हमने समझ लिया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसका जो पहले टाइप का क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कैसे करेंगे। ठीक है, आइए तो इस पे ध्यान देते हैं। तो हमने कहा बेटा कि हम इस ट्रायंगल में देखेंगे कि नॉर्मली जो है राइट एंगल ट्रायंगल ही हमें मिलेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें tan थीटा की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, मैक्सिमम 95% ऑफ क्वेश्चन जो है सारे आपके tan थीटा पे डिपेंड है, और 60, 30 और 45 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कोई बिल्डिंग है जो x डिस्टेंस पे है। ठीक है, और इस पोजीशन से आप 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। हाइट आपकी दी हुई है बेटा 10 मीटर, उस बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर दी हुई है, और आपसे अगर बेस पूछ लिया जाए यानी उस बिल्डिंग से डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए, एक बेसिक सा फॉर्मूला बताते हैं, फिर इसमें जो है एक ट्रिक भी बताते हैं। बेसिक सा फॉर्मूला ये है कि हम देखेंगे tan थीटा यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है भाई, tan 30 यानी tan थीटा किन दो साइड्स के बीच में रिलेशन बनाता है भाई। तो हमने पढ़ा होगा ना, एक वो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले वाला, है ना। आपने ऐसा देखा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और ये सोना चांदी तौले, ये साइन का है, ये कॉस का है, और ये tan का है। यानी tan जो रिलेशन बनाता है वो किसके किसके बीच में बनाता है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में बनाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां देखो परपेंडिकुलर कौन है, तो हाइट परपेंडिकुलर है भाई, तो चलो ले लेते हैं 10 मीटर। बेस क्या है, बेस हमें नहीं पता है, हमने x लिया था, कोई नहीं। tan थीटा tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो भाई साहब इतना याद कर लेना है, क्योंकि बोर्ड आ रहा है ना, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, और ये हो जाएगा 10 मीटर अपॉन x। जाहिर सी बात है x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10√3 खत्म। यानी बेस जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, 10√3 मीटर। बस इतना ही सिंपल आता है। ठीक है, हाँ ये अभी पहले टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे इसके, और भी जो टाइप है, 3 टाइप और बचे हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे बेटा। फिलहाल मैं बताने जा रहा था कि इसको एक इजी वे में कैसे याद रखेंगे। तो बेटा हमेशा याद रखना कि ट्रायंगल के 2 कंडीशन हो सकते हैं। कैसे, ये 30 है तो जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो 90 होता है ना। एक तो ट्रायंगल ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है भाई, तो दूसरा बन सकता है, यहां छोटा बना देता हूं, ये 90 है, ये 45 डिग्री हो सकता है, और ये भी 45 डिग्री हो सकता है कि नहीं। चलिए उसके बाद ये इसका एक फिक्स रेशियो होता है, ये केवल tan थीटा के साथ अप्लाई होता है। 30 के सामने वाले का जो रेशियो होगा बेटा वो 1 होगा, और 60 के सामने वाले का जो रेशियो होगा वो होगा √3, और 90 के सामने वाले का रेशियो हो जाएगा 2। याद रहे, फिर क्या करो, ब्लड ग्रुप में होना चाहिए, रेशियो है, फिक्स यूनिट नहीं है, रेशियो है। क्लियर है। फिर 45 के सामने वाला 1 यूनिट, 45 के सामने वाला 1 यूनिट, और ये हो जाएगा √2 यूनिट। क्लियर है। अच्छा, अब ये रेशियो याद करके या रेशियो जान करके हम क्या करेंगे भाई, तो देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था कि बेस था x और हाइट कितना था 10 मीटर, 10 मीटर था, और 30 डिग्री के सामने वाला था हाइट, है ना।
यानी 1 यूनिट इक्वल टू हो गया 10 मीटर। तो हमें बेस चाहिए था ना, तो 1 यूनिट बराबर 10 मीटर, तो √3 यूनिट बराबर कितना होगा भाई, तो 10√3 मीटर। आंसर खत्म। क्या बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है बेटा, बस इस रेशियो को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आपको बोर्ड में यानी सेकंड टर्म चूंकि डिस्क्रिप्टिव है, ऑप्शनल तो है नहीं, तो आपको ये पूरी कहानी लिखनी होगी। ये भी कहानी छोटी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे भी जो हम देखेंगे वो भी काफी आसान है। स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अभी तो जो मॉडल पेपर आया है उसमें दो जो है इन्होंने वो दे दिए, केस स्टडी दे दिए, जिसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर का यहां से आ रहा है और 3 नंबर का उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो उस लिहाज से तो ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। आप इसे बहुत आसानी से 16 क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, खत्म हो जाएगा। वो 6-7 नंबर जो आपके हैं वो आपके हो जाएंगे। चलिए कोई नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।